बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th वीक चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 है। अच्छा, आज हमने निकाला है फाइंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। पहले हमने निकाला था बगैर ज़ीरो एरर के, ज़ीरो एरर नहीं था। आज जो होगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। आपने जो लास्ट टाइम समझा था उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, सारा वही होगा। मैंने वैल्यूज भी वही रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ दरमियान में मैंने पॉजिटिव ज़ीरो एरर को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना था? हमने ज़ीरो एरर निकालना था। अब ये ज़ीरो एरर कैसे निकलता है वो देखो। आपने क्या करना है, सबसे पहले दोनों जाज को मिलाना है। ज़ीरो एरर निकालने के लिए क्या करते हो? दोनों जाज को मिलाते हो। अगर जाज को मिलाने से मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक ही लाइन में नहीं आते, एक ही लाइन में, तो इसका मतलब आपका ज़ीरो एरर मौजूद है। अब वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो कैसे पहचानते थे, याद है? अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे हो, किसके? मेन स्केल के ज़ीरो से, तो वो आपका। अब देखो, ये जो ज़ीरो है हमारा वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल के राइट साइड पे है, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। क्या है ये? जब आपने ये निकाल लिया तो फिर आपने चेक करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है या कोइंसाइड है किसके साथ? मेन स्केल के साथ। तो अगर आप देखो, ये 7 लाइन, ये 5, 6 और ये 7, ये 7 लाइन मेन स्केल के बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही लाइन में नजर आ रही है आपको। तो आपका जो ज़ीरो एरर होगा वो 7th लाइन पे ऊपर आ रहा है, ज़ीरो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, वो 7th लाइन उसकी कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, अब ये आप इजीली चेक कर सकते हो कि 7th लाइन मिल रही है किसके साथ? मेन स्केल के साथ। अब आपने क्या करना है? ज़ीरो एरर के लिए आपने करेक्शन के लिए इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जो लाइन मिल रही है उसको क्या करना है? तो 7 को हमने 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो 0.07 आ गया। इसको यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे आपने नोट करके जेर में रख लेना है या इसको लिख लेना है। अब नेक्स्ट देखो, फिर आपने क्या रखना है? आपने कोई ना कोई सिलेंडर क्या करना है, दोनों जाज के। स्टेप 2 याद है ना सबको कि हमने क्या करना है? जाज के दरमियान में कोई ना कोई सिलेंडर रखना है। लेट कर लो कि आपने ये सिलेंडर रख लिया इसके अंदर, दोनों जहाज के दरमियान। नेक्स्ट स्टेप याद है किसी को? हमने मेन स्केल की, वर्नियर स्केल की नहीं, किसकी? मेन स्केल की रीडिंग निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं? इसको मैंने बड़ा कर देना है। तो मेन स्केल की रीडिंग याद है किसको कैसे निकालते हैं? गुड, शाबाश। आपने क्या करना है? आपने चेक करना है कि जहां पे ज़ीरो आ रहा है, लास्ट में हमने ऐसे किया था ना, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो आ रहा है। वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले जो नंबर आ रहा है वो मेन स्केल का है। अब देखो, मेन स्केल की वैल्यू क्या है? ये दो बड़ी लाइन है, आगे कितनी लाइनें आ रही छोटी? दो, तो क्या बनेगा? 2.2 बनेगा। अब ये जो इस पॉइंट को मैंने नोट करना है 2.2 के, तो इसको मैं इस यहां से अगर हाथ रख लूँ या कोई चीज़ रख दूँ तो मैं साफ वाज़ेह हो रहा है कि ये 2.2 बनता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बनती है? तो हमारे पास हमने क्या करना है? नोट, हमने नोट करना है कंप्लीट डिवीजन, जितनी भी डिवीजन आ रही है मेन स्केल के ऊपर पास द वर्नियर स्केल ज़ीरो। वर्नियर स्केल ज़ीरो से पहले जो भी आपकी मेन स्केल की रीडिंग आ रही है उसको हमने नोट करना है, और वही हमारी क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग। ये देखो, सारा वो लास्ट टाइम जो किया था वही है, कोई चेंज तो नहीं है। सिर्फ उधर चेंज कहाँ पे है? पोस्ट ज़ीरो एरर में आ रहा है। ये हमारा मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब क्या करेंगे हम? अब हमने अगले स्टेप में वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी है। वो कैसे निकालते थे? वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है? अगर आप देखो तो ये 4th लाइन बनती है। ये हमारी कौन सी बनती है?
ये फोर्थ लाइन बनती है बिल्कुल। वर्नियर स्केल की देखो 5 से पहले लाइन है छोटी, तो ये फोर्थ लाइन बनती है। फोर्थ लाइन मेयर स्केल की लाइन से एग्जैक्ट मैच कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता था, लीस्ट काउंट से। वो आपके फार्मूले में आप कर लोगे। अच्छा, जीरो एरर हमारा अब कितना है, 0.07। ये तो पता है ना सबको, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। जब हम अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन के अंदर, अगर आपको याद हो मैंने जब समझाया था जीरो एरर को, तो मैंने कहा था अगर आपका वेट बैलेंस है उसके ऊपर 10 वैल्यू पहले ही आ रही है, 10 वैल्यू, आपने कोई उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रखी, सेब वगैरह कुछ नहीं रखा तोलने के लिए, तो पहले 10 वैल्यू शो कर रहा है। जब आप उसके ऊपर सेब रखते हो, एप्पल रखते हो, तो वो 1000 ग्राम शो करता है। तो आपने वो 1000 में से वो 10 को क्या करते हो, माइनस करते हो। तो मैंने यही बात नहीं लिखी, सब्ट्रैक्ट, क्या लिखा मैंने, 0.07। जो पॉजिटिव जीरो एरर होगा उसको हमेशा मेन वैल्यू जो आखिर पे जवाब आएगा उसमें से हमेशा हमने क्या करना है, माइनस करना है। आगे बात समझ, तो ये बात ध्यान में रखना है कि हमने हमेशा क्या करना है, उसको माइनस करना है। ये आखिर पे आपको समझ आएगी। अब आखिरी स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में हमने उसका फार्मूला पुट करना है डायामीटर का। वो आपको आना चाहिए, मैंने बनाया मेन स्केल रीडिंग प्लस, और उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। मेन स्केल कितनी थी, 2.2, और 4 उसकी थी। वर्नियर की 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.24। ये हमारा डायामीटर आया। अभी हमने इसमें से जीरो एरर को खत्म किया है, हमने जीरो करेक्शन नहीं की। जीरो करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। क्या करेंगे हम, पॉजिटिव जीरो करेक्शन के हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसमें से हमने जीरो एरर को, असल में ये 2.17 सेंटीमीटर, ये आपका एग्जैक्ट डायामीटर है, ये आपका एग्जैक्ट डायामीटर ऑफ सिलेंडर का। आगे बात समझ यहां तक। तो बेटा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चेंजिंग करनी है, वो है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर, और कुछ भी नहीं है। जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसको आखिर पे जाके आपने माइनस कर देना है। क्या कर देना है, बाकी आपका वही जवाब है। अच्छा, एक असाइनमेंट अब आपकी है, नेगेटिव जीरो एरर आ रहा हो, सारा कुछ ऐसे ही करना है, तो आखिर पे जाके नेगेटिव जीरो एरर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, हो जाएगा वो अब खुद ही, वो आपने खुद करना है अब। ठीक है, आज मैं कोशिश करता हूँ वर्नियर कैलिपर्स आपको प्रोवाइड करके जो ठीक वाले हैं उसके जरिए आप वैल्यू निकालो। आखिर वाले पीरियड में हम इसका प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो कोई बात पूछनी हो